नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक मनमोहक कहानी जैव को लेकर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। निर्मल ने मंद मंद मुस्कुराती कमरे में प्रवेश करती हुई विभावती से पूछा, क्यों, क्या बात है? विभावती हंसती हुई बोली, बात क्या होगी, बात जो होनी थी सो हो गई। विभा ने स्वामी के हाथ में आज की डाक से आई हुई चिट्ठी दी। निर्मल ने पढ़ना शुरू किया। पूजनीय भाभी, आगे समाचार यह है कि पिछले सप्ताह से ही सुबह सुबह उल्टी मतली, लेकिन मेरी सास जी बहुत खुश हैं। पत्र में ननद ने भौजाई को विस्तार पूर्वक यानी खोलकर सब कुछ लिखा है, किंतु निर्मल इसके आगे कुछ नहीं पढ़ सका। जो बात होनी थी सो हो ही गई ना। मैं जानती थी, चाहे 50 रुपए की किताब दीजिए, प्रभु उपहार या 100 रुपए की, जो बात होनी थी सो हो गई। विभा हंसकर बोली। निर्मल चिढ़ गया। बेमौके की ऐसी हंसी सुनकर मेरी देह जल जाती है। विभावती समझ जाती है पति अभी बहुत चिढ़े हुए हैं। वह कमरे से बाहर चली गई, हंसती मुस्कुराती। निर्मल के सिर पर मानो वज्र गिर पड़ा है। उसका माथा चकरा रहा है। कान के पास झींगुर बोलने लगे हैं। शारदा गर्भवती माने प्रेग्नेंट हो गई। उसकी एकमात्र छोटी बहन 16 साल की शारदा, बिना माँ बाप की कोर बच्चू लड़की। निर्मल से 11 साल छोटी शारदा। निर्मल की माँ ने आंख मूंदने से पहले विभावती से कहा था, बहू अब तू ही इसकी माँ। पिता ने मरते समय निर्मल से कहा था, बेटा बस एक दायित्व तुम्हारे सिर पर दे जाता हूँ, शारदा को सुपात्र के हाथ में देना। इतना खर्च वर्च सब बेकार, यह तो पूरा कुपात्र निकला। और इसी कुपात्र के फेर में पड़कर उसने अपनी दुलारी बहन की शादी कच्ची उम्र में ही कर दी। अंग्रेजी तथा हिंदी में उपलब्ध दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने वाली प्रसिद्ध किताबों का एक सेट उसने विशेष रूप से भेंट किया था शारदा के पति प्रोफेसर रॉय को। निर्मल ने हिसाब लगाकर देखा तो इसका अर्थ हुआ कि सुहागरात में ही। शारदा की शादी हुए 3 ही महीने हुए हैं। अभी प्रिंस होटल का बिल भुगतान देना बाकी ही है। और पड़ोस के फ्लैट की बूढ़ी मौसी आई है। शारदा को बहुत प्यार करती थी बूढ़ी मौसी। विभावती ने मौसी को भी शुभ संवाद सुना दिया। हाँ, 3 महीने। विभा, निर्मल ने उच्च स्वर में ही पुकारा। प्रसन्नता से बूढ़ी मौसी के चेहरे की झुर्रियां खिल पड़ी। कर दिया ना ब्रॉडकास्ट, तुम लोगों के पेट में कोई बात तो बचे। इस बार विभा ने जवाब दिया, तुम तो चिढ़कर बेकार भुरता हुए जा रहे हो। बेकार माने? शर्म की बात है इस कच्ची उम्र में। मुश्किल है, शारदा मर गई समझ लो। क्यों कुलच्छन की बोली बोलते हो? माथा गर्म करने से कुछ नहीं होगा। आज ही अस्पताल में साइड रूम के लिए दरख्वास्त दे दो। विभा रसोई घर में चली गई। निर्मल सोचने लगा, सच ही तो, माथा गर्म करने से क्या होगा। आज ही अस्पताल में साइड रूम के लिए दरख्वास्त दे देना ठीक होगा।
प्रोफेसर सुकुमार राय फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है। कुपात्र कहीं का। आजकल के नौजवानों में यही ऐब, डिग्री से लदे हुए गधे। लेकिन हिसाब से तो सुहागरात में ही कंसीव किया होगा शारदा ने, क्योंकि उसके बाद मेहमान भागलपुर चला गया था। 2 महीने के बाद आकर शारदा को ले गया है और 1 महीने के बाद यह पत्र। दोपहर का भोजन रुचा नहीं तो विभा ने मुंह फुला लिया। इस तरह खाना पीना छोड़ने से क्या होगा? विभा, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे शांतिपूर्वक इस समस्या पर कुछ सोचने भी दोगी। पूछती हूं, यह भी कोई समस्या है? तुम भी बूढ़ी मौसी के सुर में सुर मिलाकर ऐसी बातें करोगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो क्या करूं? सिर पकड़कर रोऊं? विभा, निर्मल की आंखें डबडबा आई। शारदा मर जाएगी, जरूर मर जाएगी। तुम्हारी कहने से मरेगी? कुछ नहीं होगा। तुम्हारी दुलारी बहन शारदा को एक गोल मटोल सुंदर मुन्ना के सिवा और कुछ नहीं होगा। वह इतनी दुबली है, सो जानेगी डॉक्टर मिस जोसेफ और जानेंगे स्त्री रोग के पुरुष विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा का नाम सुनते ही निर्मल को काम की बात सूझी। क्यों ना डॉक्टर शर्मा को फोन करके सलाह ले। उसने डायरेक्टरी में डॉक्टर शर्मा का नंबर खोज निकाला और डायरेक्टरी के मुख्य पृष्ठ पर लिखने के बाद उसने डायल पर नंबर मिलाया। चोगा रखकर फिर डायल किया। बहुत देर तक उधर घंटी बजती रही। फिर किसी आदमी ने चिढ़ी आवाज में पूछा, हेलो, डॉक्टर शर्मा है? नहीं है। अस्पताल में? देखिए साहब, इस तरह झल्लाइए मत। आप कौन हैं? तुम डॉक्टर साहब के ड्राइवर होकर ऐसी बातें करोगे? हेलो। उस छोर पर चोगा रख दिया गया। इसके बाद जब अस्पताल का नंबर लगाया तो टूंग टूंग निर्मल के कमरे से बहुत देर तक टेलीफोन डायल करने की आवाज आती रही। किर किर किर। फिर मन कड़वा हो गया निर्मल का। विभा आई और पास बैठकर गंभीरतापूर्वक बातें करने लगी। देखो, तुम क्या सलाह लेना चाहते हो डॉक्टर से? यही ना कि कम उम्र की कमजोर लड़की। विभा, तुम फिर छेड़ने आई। निर्मल कहते कहते रुक गया। उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर सहानुभूति की रेखाएं देखी। उसे विभा का इस तरह गंभीर हो जाना अच्छा लगा। दोपहर के भोजन के बाद विभा रोज एक बीड़ा पान खाती है। पान मुंह में रखकर जब वह बोलने लगती है तो निर्मल उसके क्रमशः लाल होते हुए होठों को देखता रहता है। विभा बोली, तुम सुकुमार को एक चिट्ठी लिख दो और अगले महीने ही जाकर शारदा को लिवा लाओ। तुम ठीक कहती हो, मैं भी यही सोच रहा था। विभा मुस्कुराई। निर्मल बोला, जानवर है, क्या कहा जाए सुकुमार को। विभा ने बात पूरी की। किसको कहा जाए? न बहन शारदा को धैर्य और न बहनोई सुकुमार साहब को संतोष। अब मार खाएगी विभा। विभा हंसती हुई लेट गई पति के बगल में और अपनी उंगलियों पर जोड़ने और जोड़कर हिसाब निकालने लगी शारदा का एक्सपेक्टिंग डेट, यानी संभावित तिथि। अर्थात फरवरी में होकर बंद हुआ है तो नवंबर के दूसरे सप्ताह में। वह पति को गुदगुदाती बोली, होने वाले मामू साहब, एक टोकरी ऊन चाहिए। जाड़े में जन्म लेने वाले शिशु को गर्म रखने के लिए पश्मीना ऊन। भाई और भाभी ने मिलकर शारदा को बचा लिया। चौथे महीने में ही
निर्मल भागलपुर जाकर लड़ झगड़ कर शारदा को पटना लेवा लाया। पहले हर महीने, बाद में प्रत्येक पखवाड़े में हेल्थ विजिटर और मिडवाइफ से जांच करवाकर वे सलाह लेते और तदनुसार परिश्रम, भोजन और दवा की व्यवस्था। इसके बावजूद शारदा की जान संकट में पड़ गई। नवंबर के दूसरे सप्ताह में शारदा 12 घंटे तक अस्पताल में सिर कटी हुई चिड़िया की तरह दर्द से तड़पती छटपटाती रही। अंत में CS सिजेरियन सेक्शन अर्थात पेट चीरकर बच्चा निकाला गया। बच्चा स्वस्थ है, 6 पौंड का बेबी। अस्पताल में 15 दिन के बाद जब डेरे पर आई शारदा, तो एक दिन चोर की तरह मुंह छिपाता हुआ आकर खड़ा हुआ प्रोफेसर सुकुमार। विभा हंसकर बोली, आ गए, आ गए, जूलियस सीजर के पिता सुकुमार साहब, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। शाम को निर्मल और विभा तस्वीर देखने गए, बहुत दिनों के बाद। पिछले 2 महीने से दोनों परेशान होकर दौड़ते भागते रहे हैं। राह में विभा बोली, मेहमान शायद शारदा को लेने आया है। निर्मल बोला, बोले तो मेरे सामने, जूता खाएगा। लौटते समय विभा बोली, कल एक बार डॉक्टर जोसेफ की क्लिनिक में चलोगे? क्यों, अब क्या है? निर्मल ने चौंक कर पूछा। विभा बोली, शारदा कहती थी कि एक बार डॉक्टर जोसेफ ने बुलाया है। विभा और निर्मल विवाह के 5 वर्ष बाद भी जब विभा को कुछ नहीं हुआ, तो निर्मल ने डॉक्टरों को दिखलाकर सलाह ली थी। एक छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ था, किंतु अंततः दोनों ने मन ही मन मान लिया था, कुछ नहीं होगा। विधि के विधान को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। वे प्रसन्न थे, सुखी थे, कहीं कोई रिक्तता नहीं, कोई कमी नहीं महसूस करते थे। दूसरे दिन डॉक्टर जोसेफ की क्लिनिक से लौटकर शारदा अपने पति और भाभी के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, ठीक हुआ ना, मेरी झूठ लग गई ना, हा हा हा, मैं जानती थी तुम्हारे लक्षण सभी। निर्मल ने पूछा, क्या बात है शारदा? वे सभी चुप हो गए। उस कमरे से विभा की गिड़गिड़ाती आवाज और शारदा की मध्यम खिलखिलाहट के साथ शारदा के शिशु के किलकने की सम्मिलित आवाज आई। निर्मल ने फिर पूछा, शारदा क्या है? शारदा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठकर पूजा घर में गई और शंख फूंकने लगी। प्रोफेसर सुकुमार लजाते और मुस्कुराते हुए निर्मल को समझा रहे थे, भाई जी, वनस्पति जगत में भी ऐसा होता है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को हमारे शास्त्र में पॉलिनेशन कहते हैं। POLLINATION, अर्थात फर्टिलाइजिंग अ फ्लावर बाय कन्वेइंग। नारियल या पपीता अथवा सुपारी का कोई पेड़ अगर नहीं फलता है, तो पास में एक दूसरा पेड़ लगाया जाता है, और जब दूसरा पेड़ फलने फूलने लगता है, तो पहला निष्फल पेड़ भी। निर्मल ने झुंझला कर कहा, क्या बक रहे हो, मैं कुछ नहीं समझ रहा। देखो सुकुमार, मैं कोई बहस, कोई बात नहीं करना चाहता, नहीं सुनना चाहता। शारदा साल भर यहाँ रहेगी। इस बीच कोई, सुकुमार तुतला कर कह रहा था, भाई साहब, मतलब आप तो बेकार। हंसती हुई शारदा ने खिड़की के उस पार से ही अपने भाई और पति और दुनिया जहान को सुनाने के लहजे में कहा, मैं जाऊंगी ही नहीं, कोई जबरदस्ती ले जाएगा क्या? भाभी को डॉक्टर ने। लगा शारदा का मुंह किसी ने दबा दिया। उसकी बोली मुंह में ही रह गई। सुकुमार ने झांक कर देखा, भाभी अपनी ननद का मुंह हथेली से बंद करके हंस रही है।
सुकुमार ने कहा। अच्छी बात है भाभी, यह शुभ संवाद मुझे ही सुनाने का अवसर आपने दे दिया। बहुत धन्यवाद। भाई जी, बात यह है कि भाभी को डॉक्टर जोसेफ ने जांच कर पक्की रिपोर्ट दे दी है। मतलब भाभी ने कंसीव, अर्थात वही जो मैं कह रहा था, पॉलिनेशन। दोस्तों, श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित इसी खूबसूरत और मनमोहक कहानी के साथ मैं शैली आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक नई कहानी और कुछ ऐसे ही खूबसूरत और दिलचस्प किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, प्रस्तुति और लेखक से संबंधित अपने कोई भी विचार, सुझाव या प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।